ज़रा अपनी जेब से 100 रुपए का एक नोट निकालिए। अब सोचिए, क्या इससे आज के समय में आप पूरे दिन आराम से निकाल सकते हैं? शायद नहीं। आज 100 रुपए में मुश्किल से एक बार का पेट्रोल, 2 कप कॉफ़ी या एक छोटा-सा फ़ास्ट फ़ूड मिल पाता है। लेकिन अगर मैं आपको बताऊँ कि एक समय ऐसा भी था जब यही 100 रुपए किसी इंसान की कई महीनों की मेहनत की कमाई हुआ करते थे। यही 100 रुपए एक परिवार का महीनों का राशन खरीद सकते थे। इसी रकम से बच्चों की पढ़ाई होती थी और इतना ही नहीं, इसी 100 रुपए में 100 ग्राम सोना खरीदना भी संभव था। सुनने में यकीन करना मुश्किल लगता है, लेकिन यही भारत की सच्ची कहानी है। आज हम समय में करीब 65 साल पीछे यानी 1960 के भारत में चलेंगे और जानेंगे कि आखिर उस दौर के 100 रुपए आज के कितने लाखों के बराबर माने जा सकते हैं। तो चलिए समय का पहिया पीछे घुमाते हैं। साल 1960, भारत को आज़ाद हुए अभी सिर्फ कुछ साल ही हुए थे। देश धीरे-धीरे विकास की राह पर आगे बढ़ रहा था। आज जैसी चौड़ी सड़कें नहीं थीं, हर जगह फ्लाईओवर नहीं थे। गाँव में कच्चे रास्ते, बैलगाड़ियाँ, साइकिलें और कहीं-कहीं पर बसें ही लोगों का सहारा थी। शहर भी आज जितने आधुनिक नहीं थे। हर घर में टीवी नहीं था। मोबाइल, इंटरनेट, सोशल मीडिया, इनकी तो किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। उस दौर में अगर किसी के घर में रेडियो होता था, तो पूरे मोहल्ले के लोग समाचार और गीत सुनने आ जाते थे। लेकिन उस समय लोगों के पास एक ऐसी चीज़ थी, जो शायद आज करोड़ रुपए खर्च करने के बाद भी हर किसी को नहीं मिल पाती। संतोष, कम कमाई, छोटी ज़रूरतें, लेकिन रिश्ते मजबूत। पड़ोसी परिवार जैसे होते थे और खुशियाँ चीज़ों से नहीं, लोगों से मिलती थी। अब ज़रा कमाई की बात करते हैं। आज लाखों की सैलरी सुनना आम बात है, लेकिन 1960 में तस्वीर बिल्कुल अलग थी। एक सरकारी कर्मचारी की तनख्वाह भी लगभग 100 से 300 के बीच होती थी। स्कूल के शिक्षक, क्लर्क, रेलवे कर्मचारी इसी दायरे में आते थे। वहीं एक मजदूर पूरे महीने की मेहनत के बाद सिर्फ 40 रुपए से 70 रुपए तक कमा पाता था। गाँवों के किसान भी बहुत कम पैसे में अपना पूरा परिवार चलाते थे। कमाई कम थी, लेकिन खर्च उससे भी कम थे। यही वजह थी कि अगर किसी के पास 100 रुपए होते, तो समाज में उसे आर्थिक रूप से मजबूत माना जाता था। अब आता है सबसे दिलचस्प सवाल, आखिर 1960 में 100 रुपए से क्या-क्या खरीदा जा सकता था? और यकीन मानिए, यह हिस्सा आपको हैरान कर देगा। उस समय गेहूँ कुछ पैसे प्रति किलो में मिल जाता था। दूध लगभग 1 रुपए प्रति लीटर के आसपास था। सब्जियाँ, दाल, तेल, सभी चीज़ें बेहद सस्ती थी। सिनेमा का टिकट सिर्फ 50 पैसे से 1 रुपए में आता था, यानी पूरा परिवार फ़िल्म देखने जा सकता था। लेकिन असली हैरानी अभी बाकी है। अच्छी साइकिल लगभग 100 रुपए के आसपास मिल जाती थी। आज जिस चीज़ के लिए हज़ारों रुपए खर्च होते हैं, वह उस समय सिर्फ एक 100 रुपए के नोट में खरीदी जा सकती थी। और उससे चौंकाने वाली बात, उसी दौर में 100 ग्राम सोने की कीमत लगभग 100 रुपए से 120 रुपए के बीच होती थी। आज जहाँ इतना सोना खरीदने के लिए लाखों रुपए चाहिए, वहीं उस समय यही रकम एक साधारण परिवार भी वर्षों की बचत करके जुटा लेता था। आज बड़े शहरों में एक छोटा-सा प्लॉट खरीदना भी करोड़ों रुपए का सपना बन चुका है। लेकिन 1960 के भारत में कुछ छोटे कस्बे और ग्रामीण इलाकों में कुछ 100 रुपए में ज़मीन के छोटे-छोटे टुकड़े खरीदे जा सकते थे। आज वही ज़मीन कई लाख और कहीं-कहीं करोड़ों रुपयों की हो चुकी है। यही वजह है कि उस समय के लोग बचत को सबसे बड़ी ताकत मानते थे। अब सबसे बड़ा सवाल, अगर 1960 का 100 रुपए आज हमारे हाथ में होता, तो उसकी कितनी कीमत होती? अगर केवल महँगाई यानी इन्फ्लेशन के आधार पर देखें, तो उसकी क्रय शक्ति लगभग 8,000 से 15,000 के बराबर मानी जाती। लेकिन अगर तुलना सोने, ज़मीन और संपत्ति से करें, तो यही 100 रुपए आज लगभग लाखों रुपए के बराबर मूल्य दर्शा सकते हैं। यानी उस समय के 100 रुपए सिर्फ एक नोट नहीं, बल्कि एक छोटी-सी दौलत था। अब मिलिए रामलाल से। रामलाल एक साधारण सरकारी कर्मचारी था। उसकी मासिक तनख्वाह थी सिर्फ 120 रुपए, लेकिन वह हर महीने बड़ी मुश्किल से 20 रुपए बचा लेता था। 5 महीने की बचत के बाद उसके पास 100 रुपए जमा हुए। आज शायद 100 रुपए देखकर कोई मुस्कुराए भी नहीं, लेकिन उस दिन रामलाल के घर में त्योहार जैसा माहौल था। उसने उन्हीं पैसों से घर का राशन खरीदा, बेटी की पढ़ाई की मदद की और भविष्य के लिए थोड़ा-सा सोना भी खरीद लिया। साल गुजरते गए, देश बदल गया, महँगाई बढ़ गई, लेकिन वही छोटा-सा सोना आज लाखों रुपए हो चुका है। यही समय की सबसे बड़ी ताकत है। आज जेब में रखे 100 रुपए शायद कुछ मिनटों में ख़त्म हो जाएँ, लेकिन 1960 में यही 100 रुपए
एक परिवार के सपनों की नींव हुआ करता था। शायद इसी वजह से हमारे दादा और दादी जब कहते थे, बेटा हमारे समय में एक एक रुपये की कीमत हुआ करती थी, तो वैसी पुरानी यादें नहीं सुनाते थे, बल्कि उस दौर की सच्चाई बताते थे, जिसे आज की पीढ़ी महसूस करना भी मुश्किल समझती है। अब आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए, अगर आपको सिर्फ एक दिन के लिए 1960 के भारत में जाने का मौका मिले, तो आप सबसे पहले क्या देखना या खरीदना चाहेंगे? अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और ऐसे ही इतिहास, पुरानी यादें और भारत की अनकही कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।